नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। अतिथि शिक्षक ने संकुल प्राचार्य पर लगाए ट्रांसफर से बचने के लिए सरकारी पोर्टल पर झूठी जानकारी देने का आरोप। जिला पंचायत सीईओ की शिकायत। बुरहानपुर के लालबाग उर्दू स्कूल के अतिथि शिक्षक नूरजहां ने अपने ही संकुल प्राचार्य पर अतिशेष ट्रांसफर प्रक्रिया से बचने के लिए सरकारी पोर्टल पर गड़बड़ी कर स्वयं के आईडी से विषय बदलने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत जिला पंचायत सीईओ एसटी देशमुख से की गई। अतिथि शिक्षक ने कहा कि संकुल प्राचार्य मोहम्मद ताहिर अंसारी का उर्दू विषय होने के बाद भी उन्होंने पोर्टल पर अपना विषय इंग्लिश बताया है, जबकि यहाँ पर इंग्लिश का पद खाली है। ट्रांसफर से बचने के लिए संकुल प्राचार्य ने ये सब किया है, जिसकी शिकायत सीईओ से कर कार्रवाई की मांग की गई। जबकि संकुल प्राचार्य का कहना है कि विमर्श पोर्टल मेरे हाथ में नहीं है, शासन के पोर्टल पर गलती के कारण विषय बदला है, जिसकी मेरे द्वारा पूर्व में शिकायत की गई है। सर, मैं अतिथि शिक्षक हूँ शेख नूरजहां, जो अंग्रेजी पढ़ाती थी उर्दू शासकीय लालबाग उर्दू बुरहानपुर में। अब मैं 2 साल से पढ़ाती थी। वहाँ पे मैंने बोली हूँ कि मेरा पद अंग्रेजी है, लेकिन मेरा पद बायो बता रहा था। और वहाँ के जो अयाज खान है वो वहाँ के प्यून है, लेकिन वो ऑपरेटर बन के बैठे। उनको मैंने 2 साल से बोल रही हूँ सर मेरा नाम बायो में आ रहा है, जबकि मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये हो रहा है कि पोर्टल पे मेरा नाम चढ़ ही नहीं रहा। अब कारण क्यों? क्योंकि 2013 में ताहिर अंसारी उर्दू के पद पे नियुक्त हुए थे, लेकिन उन्होंने 2018 में अंग्रेजी में नाम अपना चढ़वा लिया। क्यों? क्योंकि अतिशय से बचने के लिए वो चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस कारण उन्होंने अपना नाम अंग्रेजी में चढ़ा लिया 2018 में। आज कहाँ शिकायत करना है आप? आज हम कलेक्टर ऑफिस में शिकायत करना है। क्या उनके नाम के हम ऑफिस भी गए थे। ताहिर अंसारी कौन से सब्जेक्ट के टीचर है? उर्दू के। और इंग्लिश में इंग्लिश में उन्होंने अपना नाम चढ़वा लिया है। जो बच्चों को परेशानी लॉगिन आइडिया से सर, खुद अपनी लॉगिन आइडिया से चढ़ाया है। डीओ ऑफिस गए तो डीओ ने बोले हमारे तरफ से नहीं हुआ ये। आप कहाँ शिकायत करना है? हम कलेक्टर ऑफिस शिकायत करना है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा पद हमको मिले इंग्लिश का, वो इंग्लिश के पद से हटे तो हम वहाँ ज्वाइन हुए। और कल उनको मुलाकात में उन्होंने ये कहा था कि आप अंग्रेजी के पद से हटते हो तो आपको नहीं रखेंगे, आपसे ज़्यादा स्कोर वालों को रखेंगे, लेकिन यथावत तो मैं ही रहूँगी ना वहाँ पर। गांधी भवन में हुआ सर्वधर्म सभा का आयोजन। स्वच्छता पखवाड़े के समापन पर सांसद विधायक हुए शामिल। बुरहानपुर के गांधी भवन में बुधवार को सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने प्रार्थनाएं की। स्वच्छता पखवाड़े का समापन भी आयोजन हुआ, जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्वच्छता पखवाड़े में जिले भर में हुए कार्यक्रमों में शामिल होने वाले विद्यार्थियों और संस्थाओं को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हमें अपने घरों के आसपास सहित देश की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे तो शहर भी स्वच्छ रहेगा, साथ ही दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन, एक अभियान, एक देश को प्रेम करने का, पर्यावरण को संभालने का, संजोने का, एक स्वाभाविक संस्कार डालने का प्रयास पिछले 10 वर्षों से किया है। आज उसी उत्सव को, उसी महोत्सव को हम सब ने मिलकर यहाँ मनाया है। नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ देश को, प्रदेश को, अपने शहर को, अपने गांव को हम प्लास्टिक फ्री करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। प्लास्टिक अगर घर में आ भी गया है, उसके लिए हमने कहा है कि उसकी इको ब्रिक्स बनाकर प्लास्टिक की बोतल में उसे ठस भरकर हमने 2.5-3 किलो प्लास्टिक इकट्ठा कर दिया। तो हमने पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा करी। और हमारे यहाँ पिछले दिनों में आपने देखा सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, 500 से अधिक विवाह हुए और वो प्लास्टिक फ्री, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री आयोजन था। बालाजी का मेला होने जा रहा है, उसमें हम प्रयासरत हैं। सबको एक चेतना देने का, एक समझ देने के प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बालाजी का मेला सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री होगा। और ताप्ती मैया की यही पूजा है, यही श्रद्धा है, यही प्रकृति की और देवी की आराधना है। महात्मा गांधी की मनाई गई जयंती। प्रतिनिधियों और अफसरों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। बुरहानपुर में महात्मा गांधी की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। सुबह 9 बजे से गांधी चौक में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचकर शहर के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की बात कही। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी पहुंचकर माल्यार्पण किया गया। साथ ही महात्मा गांधी के जय जयकार के नारे लगाए। गांधी भवन में हुआ सर्वधर्म सभा का आयोजन। स्वच्छता पखवाड़े के समापन पर सांसद विधायक हुए शामिल। बुरहानपुर के गांधी भवन में बुधवार को सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया,
जिसमें सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने प्रार्थनाएं की। स्वच्छता पखवाड़े का समापन भी आयोजन हुआ, जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्वच्छता पखवाड़े में जिले भर में हुए कार्यक्रमों में शामिल होने वाले विद्यार्थियों और संस्थाओं को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हमें अपने घरों के आसपास सहित देश की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे तो शहर भी स्वच्छ रहेगा, साथ ही दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान, एक देश को प्रेम करने का, पर्यावरण को संभालने का, संजोने का एक स्वभाव, एक संस्कार डालने का प्रयास पिछले 10 वर्षों से किया है। आज उसी उत्सव को, उसी महोत्सव को हम सब ने मिलकर यहाँ मनाया है। नए संकल्पों के साथ, नए ऊर्जा के साथ देश को, प्रदेश को, अपने शहर को, अपने गांव को हम प्लास्टिक फ्री करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। प्लास्टिक अगर घर में आ भी गया है, उसके लिए हमने कहा है कि उसकी इको ब्रिक्स बनाकर प्लास्टिक की बोतल में उसे ठस भरकर हमने 2.5-3 किलो प्लास्टिक इकट्ठा कर दिया। तो हमने पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा करी। और हमारे यहाँ पिछले दिनों में आपने देखा सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, 500 से अधिक विवाह हुए और वो प्लास्टिक फ्री, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री आयोजन था। बालाजी का मेला होने जा रहा है, उसमें हम प्रयासरत हैं, सबको एक चेतना देने का, एक समझ देने के प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बालाजी का मेला सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री होगा। और ताप्ती मैया की यही पूजा है, यही श्रद्धा है, यही प्रकृति की और देवी की आराधना है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लगाई झाड़ू, परिसर में पोछा लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। रेलवे अफसर, कर्मचारी हुए शामिल। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर स्वच्छता अभियान के तहत खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने स्टेशन में झाड़ू लगाने के साथ परिसर में पोछा लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने न केवल रेलवे स्टेशन के कोनों की सफाई की, बल्कि फर्श पर पोछा भी लगाया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया था। सांसद पाटिल ने बताया कि गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों को लेकर पूरे देश में स्वच्छता का संदेश फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के स्वच्छता अभियान को देशवासियों ने अपनाया है और हर सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर स्वच्छता नजर आती है। महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को हुआ। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने निर्णय लिया है। और उसी के तहत पूरे देश भर के अंदर सेवा सप्ताह के रूप में इस सेवा प्रकल्प को बनाने का काम किया जा रहा है। चाहे स्वच्छता हो, चाहे जल संरक्षण हो, चाहे वृक्षारोपण, ऐसे अनेक काम इन 15 दिन के अंदर किए गए। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज उसी के तहत हमारे रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता के तहत कार्यक्रम किया गया है। और आप इस बात की भी साक्षी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारे देश की जनता ने स्वीकार करते हुए आज हर जगह गंदगी को दूर करने का काम किया है। और नहीं तो हम पहले देखते थे, चाहे सार्वजनिक स्थल जितने भी हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे सिनेमा टॉकीज हो, चाहे बाजार हो, हर जगह गंदगी का आलम दिखाई देता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारे सभी देशवासियों ने गंदगी को भगाने का काम किया है। स्वच्छता मिशन को सार्थक बनाने के लिए आज देश का हर एक नागरिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रहा है। और आज उसी के तहत आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन हो, चाहे सिनेमा टॉकीज हो, चाहे मुख्य बाजार हो, चाहे बस स्टैंड हो, हर जगह स्वच्छता ही स्वच्छता दिखाई देती है। तो आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पर हम सब लोग चले। बहुत बहुत और महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धांजलि। सांसद सफाई कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई जनप्रतिनिधि अभी भी गायब दिख रहे हैं, अनुपस्थिति है।
नहीं, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अभी गांधी चौक में भी मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन का कार्यक्रम रात को ही डिसाइड तय हुआ। और अलग अलग अभी जीजा माता के प्रतिमा पर भी, वहाँ पर भी कार्यक्रम, तो कुछ लोग वहाँ पर हैं, कुछ लोग गांधी चौक में पहुँच गए, तो मैं भी गांधी चौक में पहुँच जाहिर हूँ। तो इसलिए रात को, क्योंकि रात को लगभग 10 बजे कार्यक्रम डिसाइड हुआ, तो सब अपने अपने स्तर से कार्यक्रम में लगे हैं।